निकाय चुनावों को पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में होता है। पूरे चुनाव की कमान कुछ नेताओं के पास ही थी ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। किस पार्टी में रणनीति का कौन कौन सूत्रधार रहा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। निकाय चुनाव के कितने किरदार, रणनीति के कौन कौन सूत्रधार। निकायों के नतीजों से पार्टियों को मायूसी तो हाथ नहीं लगी, लेकिन दिग्गजों के भविष्य का फैसला जरूर हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव सिमटा रहा। तो सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार भी किया। पार्टी का मुख्य चेहरा रहे। 60 सभाएं, 22 रोड शो और रैलियां की। सरल सहज संवाद से फायदा हुआ। छोटे शहरों में भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। इसी तरह बीडी शर्मा टिकट से लेकर प्रबंधन में सक्रिय रहे। अध्यक्ष होने के नाते चेहरा रहे। शिवराज के बाद सबसे ज्यादा प्रचार किया। ग्वालियर चंबल में हार से कुछ सवाल भी उठे। तो उधर भूपेंद्र सिंह के पास प्रबंधन का जिम्मा रहा। रिजल्ट की मॉनिटरिंग भी इनके जरिए हुई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक्टिव रहे। इसी तरह कांग्रेस में भी 3 किरदार सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। कमलनाथ ने चुनाव के सभी अहम फैसले खुद लिए। इनकी अगुवाई में पूरा चुनाव हुआ। सबसे ज्यादा जगहों पर प्रचार के लिए गए। निगमों में सेंध लगाकर ताकत दिखाई। छोटे शहरों में हार से सवाल भी उठे। दिग्विजय सिंह समन्वयक की भूमिका में रहे। नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी थी। रणनीतिक निर्णयों में कमलनाथ के साथ रहे। आखिर में भोपाल पर फोकस किया। भोपाल में हार से प्रभाव पर सवाल भी उठे। इसी तरह गोविंद सिंह मैदानी प्रबंधन में सक्रिय रहे। ग्वालियर चंबल में प्रबंधन का जिम्मा इन्हीं के पास रहा। संभाग में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। ग्वालियर चंबल में जीत से कद पर आंच नहीं आई। इसके अलावा भी पार्टियों के कई दिग्गजों ने प्रचार किया, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय यही चेहरे रहे। लेकिन निश्चित तौर से स्थानीय नेताओं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इस बार के चुनाव में भी देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए, लेकिन चुनाव का जो असर होना चाहिए था बीजेपी के पक्ष में, वो उतना नहीं हुआ। कांग्रेस स्थानीय चुनाव में पिछले कई वर्षों से पिछड़ती चली आई है। ग्वालियर में हम जानते हैं कि 57 साल से यहाँ का महापौर का चुनाव कांग्रेस नहीं जीती थी, लेकिन इस बार जीती। हमारे पार्षद भी ज़्यादा है। ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे स्थानीय नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही और उसका अच्छा असर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास हर नगर निगम क्षेत्र में बहुमत है और सर्वाधिक पूरे प्रदेश के अंदर इनओवल टोटल अगर हम जोड़ के देखें 90% भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। 10% में अन्य दलें कांग्रेस है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर सही मायने में किनारा अगर किसी दल से किया है तो कांग्रेस से इस प्रदेश के मतदाताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद दिया है, शिवराज जी को भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त लीडर जो भी इस क्षेत्र में प्रचार के रूप में आए पूरे मध्य प्रदेश में, और सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद मतदाताओं का मिला है। जो सबसे ज्यादा सक्रिय रहे उनकी प्रतिष्ठा पर तो आंच कम आई, लेकिन उन दिग्गजों के प्रभाव पर सवाल जरूर उठ रहे हैं जो अपने इलाकों में पार्टियों को जीत नहीं दिला सके। ग्वालियर चंबल में सिंधिया मंत्रियों की फौज बेअसर रही, तो जबलपुर और विंध्य में दिग्गजों की खींचतान से पार्टी को नुकसान हुआ। तो वहीं कांग्रेस में मालवा निमाड़ के दिग्गजों के कद पर भी सवाल उठे, क्योंकि मालवा निमाड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। इस चुनाव की एक बड़ी खासियत रही प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के मुख्य किरदार कहीं ना कहीं बड़ी लीडरशिप रही। बीजेपी की बात करें तो ये पूरा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के इर्द गिर्द घूमता रहा। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें बड़े एक्टिव मोड में दिखे,
और उनकी साख भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी रही। कांग्रेस के लिए एक बड़ा संतोषदायक ये पूरा मैनेजमेंट रहा कि ये पूरे चुनाव प्रदेश भर में पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में लड़े गए। हालांकि बिहाइंड द कर्टेन स्ट्रेटेजिक रूप से दिग्विजय सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। इन चुनाव का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के भविष्य की नीति के लिए इन नेताओं के भविष्य का फैसला भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों को सीख भी मिली है, क्योंकि टिकट के मामले में स्थानीय संगठन की अनदेखी कर दिग्गजों के कहने पर टिकट दिए गए थे। इनमें विधायक भी शामिल थे। टिकट दिलाने वालों ने जीत दिलाने की गारंटी भी दी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जहां जहां स्थानीय संगठन को अनसुना किया गया था वहीं हार हुई। मतलब ये कि प्रत्याशी चयन में पार्टियों से चूक हुई, जिससे स्थानीय स्तर पर पार्टियों में नाराजगी रही। न सिर्फ कार्यकर्ता खींचे से रहे, बल्कि कुछ जगहों पर भीतरघात भी हुआ, और शायद इसीलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए कुछ परिणाम अप्रत्याशित रहे। शायद इसीलिए इसकी चर्चा अभी से होने लगी है कि 2023 में टिकट क्राइटेरिया में बदलाव तो होगा ही, दिग्गजों की मांगों को भी अनदेखा किया जाएगा। स्थानीय चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने टॉप लीडर्स के साथ क्षेत्रीय नेताओं को भी जिम्मेदारी दी थी। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते रहे, तो कांग्रेस की ओर से प्रबंधन से लेकर प्रचार में केवल और केवल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ही सबसे ज्यादा नजर आए। खास बात यह रही कि इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, और इस चुनाव की तस्वीरें भी विधानसभा से कहीं कम नजर नहीं आ रही थीं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि नतीजों को 2023 का ट्रेंड माना जा रहा है। इससे पार्टियों को कोई सबक मिले हैं। उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में कई बदलाव भी इसके बाद होंगे।